गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो सेशन में हम लोग त्रिभुज के महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे। इस चैप्टर को थोड़ा कठिन माना जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान से समझेंगे और इस महत्वपूर्ण प्रश्न को आप लोग कर लेते हैं तो इससे बाहर कुछ एग्जाम में नहीं रहने वाला। चलिए हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में एक्स वाई क्रमशः भुजाएं AB और AC पर दो बिंदु है तथा एक्स वाई यानी समानांतर है BC का। इसके लिए पहले आप त्रिभुज बनाएंगे तब यह समझ में आएगा। इसके लिए हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए एक त्रिभुज बना लिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि ए बी, पहले इसका नामकरण भी करेंगे, ए बी सी। अब ए बी भुजा पे क्या है, एक बिंदु है। एक बीस ए सी भुजा पे भी क्या है, एक बिंदु है। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे ए बी भुजा और ए सी भुजा पे दो बिंदु है, यानी ए बी पर भी एक अति बिंदु है और ए सी पे भी एक बिंदु है। अभी दोनों को जब हम मिला देते हैं, जब हम दोनों को मिलाते हैं, एक भुजा से मिला देंगे, ये एक समानांतर रेखा बन जाएगा जो यहाँ पे कहा है, यानी एक्स वाई जो है समानांतर है। जब ये ऐसे ऐसे जो किया हुआ है, इसका मतलब समानांतर होता है। समानांतर मतलब एक दूसरे के समानांतर, समान गैप, ऐसा। यहाँ पे समानांतर इसका मान एक से मतलब एक बिंदु का नाम एक्स दिया है और दूसरा बिंदु का मान वाई दिया है। एक्स वाई जो है, एक्स वाई भुजा जो बना है अभी, ये भुजा समानांतर है बीसी का। तब हमको कह रहा है कि यानी ए एक्स अनुपात एक्स बी का मान आपको हम 2:3 दे रहे हैं। तो हमको मान बताइए किसका, ए वाई अनुपात वाई सी का मान बताइए, वाट। देखिए ऐसा जो मतलब कि हम लोग को जो आकृति पढ़ना है, ये थेल्स प्रमेय के लिए पढ़ना है। थेल्स प्रमेय किस प्रमेय के लिए पढ़ना है, थेल्स प्रमेय। तो हम लोग थेल्स प्रमेय से एक चीज जानते हैं, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय से यानी जब दो भुजा अगर किसी त्रिभुज का अगर समानांतर है तो इसके लिए थेल्स प्रमेय का जो मतलब कि जो मतलब इसका प्रमेय का जो शर्त है वो शर्त लिखेंगे। ए एक्स बट्टा के नीचे ये भुजा ए एक्स का नीचे एक्स बी, एक साइड के एक तरफ पर लिखा जाता है एक्स बी, और दूसरे साइड है ए वाई, बट्टा के नीचे लिखेंगे वाई सी, दूसरे तरफ का दोनों भुजा, छोटे छोटे जो भुजा है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, हमसे पूछा गया किसका अनुपात, यहाँ पे ए वाई अनुपात वाई सी। अनुपात का मतलब बट्टा ही होता है। अनुपात में इसको हम बट्टा में देखिए, हम इसका मान निकालेंगे, उसके बाद फिर इसको कैसे हम अनुपात में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले एक्स वाई और बट्टा के नीचे एक्स बी जो है, यानी इसका अनुपात हमको 2/3 यहाँ पे मान दिया हुआ है, इसके सामने लिखेंगे। और यहाँ पर है ए वाई बट्टा के नीचे वाई सी। अब इसको जब हम लोग अनुपात में लिखेंगे तो यहाँ 2:3, और जब इधर को अनुपात में लिखेंगे तो ऊपर वाला नीचे मतलब पहले लिखा था ऊपर वाला, तो ए वाई अनुपात वाई सी लिख सकते हैं। यानी ए वाई अनुपात वाई सी का मान हमको क्या प्राप्त हुआ, 2:3। तो 2 अनुपात हम लोग ऑप्शन में देखेंगे, यानी हम लोग यही ना पूछा गया, वाई ए वाई अनुपात वाई सी का मान क्या होगा, यानी हम लोग का मान क्या होगा। पहला नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, 2:3। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आपको किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको फॉर्मूला जरूर देख लेना चाहिए एक बार, वो अच्छे से समझ में आता है। दो समरूप त्रिभुज अगर ए बी सी एवं पी क्यू आर के क्षेत्रफल क्रमशः 81 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी सेंटी स्क्वायर और 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि त्रिभुज ए बी सी की ऊंचाई, अगर ए बी सी की ऊंचाई का कह रहा है कि 4.5 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज पी क्यू आर की ऊंचाई क्या होगी। इसके लिए दो त्रिभुज हम लोग बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे हम लोग ए बी सी, एक त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज बनाएंगे पी क्यू आर, दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर। इसको भी हम लोग थोड़ा सही कर लेते हैं त्रिभुज को, एक त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर। चलिए ए बी सी पी क्यू आर। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि दो समरूप त्रिभुज है, समरूप का मतलब होता है समान रूप का, भले वो बड़ा हो, एक त्रिभुज छोटा हो एक त्रिभुज बड़ा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर रूप क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे हम थोड़ा और बड़ा इमेज बना के बताते हैं, ये त्रिभुज है। देखिए दोनों त्रिभुज लगभग में सेम दिख रहा है,
यानी इसी को कहते हैं समान रूप, यानी जैसा रूप इस त्रिभुज का वैसा रूप उस त्रिभुज का, इसीलिए समरूप का मतलब यही होता है, समान रूप। तो एक एबीसी त्रिभुज है, एक पीक्यूआर है। अब कह रहा है कि दोनों का हम क्षेत्रफल का हम आपको कितना दे रहे हैं, मतलब 81, पहला त्रिभुज का 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा त्रिभुज का 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका ऊंचाई है वो त्रिभुज का एबीसी का हम आपको दे भी रहे हैं, तो ऊंचाई के लिए हम लोग बीच में ऐसे ऐसे डॉट डॉट में भी लिख सकते हैं, यानी ऐसे एक लंब डालेंगे ऊंचाई के लिए। ऊंचाई तो एकदम से सीधा मापा जाता है ना किसी भी चीज का, इसको हम लोग बिंदु के लिए डी यहाँ पे मान लेंगे। अब इसका छोटका त्रिभुज जो है, इसके लिए भी ऊंचाई के लिए हम लोग इसको कुछ भी मान सकते हैं, पी क्यू आर तो है, एस मान लीजिए, हाँ तो एस मान लेंगे। अब इसका ऊंचाई हमको पता है 4:5 एडी का। उसके बाद हमको इसका क्षेत्रफल पता है और इसका वाट, इसका ऊंचाई हमको बताना है, पी क्यू आर त्रिभुज का ऊंचाई हमको बताना है। तो आपको समरूप त्रिभुज का शर्त याद होगा कि जब दो समरूप त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल अगर पता है, मतलब क्षेत्रफल बराबर में उसका आता है क्या, आपको शर्त पता होगा, यानी दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में, यानी संगत दो त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात का स्क्वायर, अनुपात का क्या होगा, स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसके लिए हम लोग लिखेंगे शर्त यहाँ पे हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए ए आर लिखेंगे, तो आप समझ सकते हैं एरिया, एरिया यानी ए आर का मतलब एरिया, एरिया का पूरा स्पेलिंग ऐसे होता है AREA। तो हम लोग उतना पूरा फुल लिखने की जरूरत नहीं है, ए आर लिख देंगे, इसे हिंदी में हम लोग लिखने से बच सकते हैं। तो ए आर त्रिभुज ABC, यानी यानी त्रिभुज का हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, ए आर का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा के नीचे ए आर त्रिभुज PQR बराबर में होता है संगत भुजाओं का वर्ग, संगत भुजाओं का वर्ग। में संगत भुजा, संगत का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे AB जो भुजा है इस साइड का, उसी प्रकार से PQR त्रिभुज में भुजा जो है यानी इसके संगत PQ है संगत, ये संगत हुआ। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं AB बट्टा के नीचे, यानी यहाँ का संगत PQ, यहाँ का संगत क्या PQ, इसका वर्ग, इसका शर्त होता है समरूप त्रिभुज का जब क्षेत्रफल पे रहता है बात। अब उसके बाद कह रहा है कि हाँ इसमें हम लोग दूसरा, जैसे मान लीजिए इसका ऊंचाई है तो ऊंचाइयों को हम संगत मान सकते हैं, इसका ऊंचाई इसके संगत होगा, यानी इसके बराबर नहीं होगा, संगत अलग चीज होता है, संगत का मतलब उसके जैसा हूबहू, जैसे इसका क्या ना खड़ा ऊंचाई दिख रहा है AD, इसका भी दिख रहा है ना PS, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे AD बट्टा के नीचे PS का होल स्क्वायर यहाँ भी। अब चलिए हम लोग यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसका हम लोग मान यहाँ पे 81 दिया हुआ है त्रिभुज, यानी एयर का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का मान दिया था 81 और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल का मान दिया था 49। आप ऊपर देखेंगे यहाँ पे, यहाँ और यहाँ दिया हुआ है। अब यहाँ पे है AB बट्टा के नीचे, हम किसी एक भुजा को लेंगे, पहले हम लोग इसी भुजा से इसको निकालेंगे, AB बट्टा के नीचे PQ, इसका स्क्वायर, स्क्वायर है तो रूट चलेगा, यानी रूट के अंदर में होगा 81 बट्टा के नीचे होगा 49 बराबर AB बट्टा के नीचे PQ, बट्टा के नीचे PQ। अब रूट से देखिए ये बाहर निकल जाएगा, 81 9 निकल जाएगा और 49 7 निकल जाएगा, यानी AB बट्टा के नीचे PQ, यानी हमको इस भुजा का संगत मान पता चल गया। आपको एक चीज और पता होगा, जब कोई त्रिभुज समरूप है तो उसका संगत भुजाएं का अनुपात बराबर होता है, संगत भुजाएं का अनुपात बराबर। चलिए हम लोग ए बी बटा में PQ का मान आया यहाँ पे, लेकिन हमको बताना क्या था, हमको यहाँ बताना था ऊंचाई, किसका ऊंचाई, यहाँ पे ऊंचाई बताना है हमको, त्रिभुज PQR की ऊंचाई बताना है क्या होगी, त्रिभुज ABC का ऊंचाई तो दे रहा है। तो हम लोग के जो ये मान आया है इसी के आगे हम लोग हल करेंगे, जैसे बता रहे हैं हमको। पहले आपको एक चीज और शर्त याद होना चाहिए, चाहे पता होना चाहिए, जैसे ए बी जो संगत भुजा है फरका त्रिभुज के लिए ABC के लिए, उसी प्रकार से PQR का संगत क्या होगा PQ, इसके बराबर में चाहे मान लेते हैं निचका वाला भी कोई संगत आप उठाते हैं, जैसे में BC तो इधर के क्या उठाना होगा QR नीचे वाला, यहाँ के BC नीचे वाला हम संगत भुजा उठाए हैं तो यहाँ के नीचे वाला तो संगत होगा इसका QR, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या QR। अगर मान लेते हैं कि हम लोग इसका ऊंचाई वाला अगर संगत उठाते हैं, यानी
संगत भुजा में लेते हैं एडी, क्या लेंगे एडी, यानी इसके बराबर में लेंगे, यानी एडी अब बट्टा के नीचे इधर क्या संगत क्या लिखेंगे, पीएस लिखेंगे, यानी सब एक दूसरे का सब भुजा क्या होगा, यानी सब भुजा एक दूसरे के संगत में क्या होगी, बराबर होगी, यानी अनुपात बराबर होगा। तो उस हिसाब से जब AB बट्टे PQ का मान जब 9/7 है, तो यहाँ पर AD बट्टे PS का मान भी हम लोग लिख सकते हैं इतना, AD बट्टे PS, AD बट्टे PS। अब इसी को हम लोग हल करेंगे, बस अब थोड़ा-सा हल इसको और करें, सवाल बन जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे 9/7 हम लोग को जो प्राप्त है, ये मान हम लोग AD बट्टे PC के लिए भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सारा भुजा इसमें से ऊँचाई वाला हो, नीचे वाला हो, इसके बगल वाला ये भुजा हो या ये भुजा हो, यानी AB हो, BC हो या AC हो या AD हो, यानी चाहे यहाँ पे जब हम छोटकट की बात करेंगे PQR में, तो यहाँ पे PQ हो या PR हो या QR हो, तो इनमें सारे के सारे भुजा है एक दूसरे के क्या है, समानुपात है, जो हम यहाँ पे चूँकि मैं आपको लिख करके समझाएँ, एक दूसरे के सारे बराबर, सारे, इसमें से हम 3 ही भुजा लिखे हैं, पर आप इसमें के सारे भुजा बराबर लिख सकते हैं। उसी प्रकार से जब यहाँ पे 9/7 जो AB बट्टे PQ का मान हम लोग लिखे हैं, तो वो AD बराबर PC के मान भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से 3 नंबर सवाल हम लोग आगे पढ़ेंगे, पर उसमें हल जगह के लिए हम हल इसमें बता रहे हैं आपको। अब यहाँ पे आपको AD का मान पता है, आप एक बार यहाँ पे त्रिभुज में देखेंगे AD का मान कितना है? 4.5, ये ऊँचाई, कितना सेंटीमीटर ऊँचाई दिया था? AD का मान, AD यानी त्रिभुज ABC का ऊँचाई कितना दिया था? 4.5। हम लोग AD का मान यहाँ से बैठाएँगे, इसमें 9/7 बराबर 4.5 बट्टा के नीचे PC, PC सॉरी PQ लिखा गया है, PC क्या? PC। अच्छा PC क्या है? PC जो हमको निकालना है, देखिए यहाँ PQR की ऊँचाई जो निकालना है ना, ऊँचाई PQR त्रिभुज पे ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए त्रिभुज पे। इसमें PS जो है, यही इस त्रिभुज का ऊँचाई है, इसका मान निकालना है, वही बस हम निकालना है, बस अब सवाल बन जाएगा। देखिए, इसमें सवाल थोड़ा टफ रहता है, तो इसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा लॉन्ग जाता है ये। आप इसको ध्यान से देखेंगे तब समझ में आएगा, और इसके लिए फ़ॉर्मूला कुछ शर्त है वो जान लेंगे। तो यहाँ पे आपको बता दिए शुरू में कि जब त्रिभुज 2 त्रिभुज का जब क्षेत्रफल दिया हुआ रहता है, तो जिसका सारा भुजा होता है वो उसके वर्ग के स्क्वायर के बराबर होता है। और सभी समानुपात भुजा एक-दूसरे की कैसी हो जाती है, यानी संगत भुजा समानुपात होती है। ये 2 बात आप याद रखेंगे, वहीं से हम लोग हल कर देंगे इसको। अब चलिए क्रॉस गुणा कराएँगे। 9 में गुना होगा PS से, तो 9 गुने PS होगा, और साढ़े 4 में गुना होगा 7 से, ठीक है? यहाँ क्रॉस गुणा कर लेंगे। अब यहाँ से हम लोग PS का मान निकालेंगे, तो 4.5 गुने 7 बट्टा के नीचे 9, क्योंकि गुना में PS के 9। अब ये देखिए, जब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे क्या बैठेगा? 0, 0 बैठेगा। अब ये 90 है, ये 45 है, तो 45 से 2 मरतबे कट जाएगा, तो यानी हम लोग का मान आएगा कितना? 7/2। जब इसको हम लोग भाग देंगे तो 3.5 आएगा, 3.5 सेंटीमीटर। ये पीसी का पीएस का मान आया। पीएस देखिए, आप पीक्यूआर त्रिभुज में है, पीएस यहाँ ऊँचाई, यहाँ यही पीएस का मान हमको निकालना था, यानी ऊँचाई निकालना था। 3.5 सेंटीमीटर होगा दूसरा नंबर सवाल के लिए सही उत्तर। इस सब सवाल को आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आप अच्छे से समझ पाएँगे। फिर से प्रैक्टिस आप एक बार कर लेंगे इसको। बी नंबर सही उत्तर होगा, क्योंकि 3.5 इसका सही उत्तर होगा। चलिए हम लोग ये जो यहाँ पे हल करके आपको बताएँ, ये सवाल नंबर 3 के लिए नहीं बल्कि 2 के लिए था। हम इसको हटा देते हैं, क्योंकि हम लोग को सवाल नंबर 3 हल करना है। सवाल नंबर 3 में कह रहा है कि एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है जिसका विकर्ण हम आपको दे रहे हैं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग विकर्ण पहले तो समचतुर्भुज बनाएँगे। देखिए समचतुर्भुज होता है, इस प्रकार का समचतुर्भुज होता है जिसका सब भुजा जो होता है समान ही होता है, हल्का तिरछा होता है, बस। अब इसमें जो है इसका विकर्ण, इससे और इसका विकर्ण हम लोग ऐसे, ये विकर्ण हुआ, जो एक कोना से एक कोना मिलाया जाता है, और इस कोना से इस कोना को मिलाया जाता है, इसको विकर्ण कहते हैं। ये वाला ये विकर्ण है, ये भी विकर्ण है, 2 विकर्ण होता है। अब एक विकर्ण जो बड़ा वाला इसमें दिख रहा है, ये 8 दिया हुआ है। दूसरा विकर्ण जो है ये दिया हुआ है 6। तो हम लोग को क्या निकालना है? भुजा। भुजा एकरा कहते हैं साइड, साइड, साइड यानी भुजा। ये किनार वाला ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा है। इसमें सारे भुजा समान होते हैं। समचतुर्भुज के सारे भुजा क्या होते हैं? समान होते हैं।
तो हम लोग इसके लिए फ़ॉर्मूला जानते हैं, फ़ॉर्मूला पे बैठा के इसका मान निकाल लेंगे हम लोग। हम लोग जानते हैं भुजा बराबर में समचतुर्भुज के भुजा बराबर उतना लिखने की ज़रूरत नहीं, समचतुर्भुज का भुजा उतना लिखेंगे सब्जेक्टिव में। हम लोग सीधा लिखते हैं भुजा बराबर में 1/2 रूट अंडर पहला विकर्ण को डी डी से शुरू किया जाता है विकर्ण का, तो पहला विकर्ण को हम लोग D1 लिखेंगे, दूसरा विकर्ण को हम लोग D2 लिखेंगे। इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर होता है, ये फ़ॉर्मूला है। अब यहाँ पे 1/2 रूट अंडर D1 मतलब पहला विकर्ण, आप 6वें ले लीजिए, प्लस का होता है, सॉरी यहाँ पे माइनस लिखा गया, प्लस में होता है पहले। अब यहाँ पहला विकर्ण को आप 6 ले सकते हैं, चाहे 8 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से कोई किसी विकर्ण को ले सकते हैं। तो यहाँ 6 हम पहला ले लिए हैं, तो 6 का स्क्वायर, यहाँ पे 8 का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे, 1/2 रूट अंडर 6 का स्क्वायर होगा 36, 8 का स्क्वायर होगा 64, 1/2 रूट अंडर 64 और 36 को जोड़ेंगे हम लोग तो आएगा 100, यानी 1/2 गुने 100 कितना का वर्ग होता है बताइए, 10 का वर्ग होता है। 10 बाहर निकल जाएगा रूट छोड़ करके, यानी 2 से ये 10 कट जाएगा 5 मरतबे, यानी हम लोगों को प्राप्त क्या हुआ 5 सेंटीमीटर। क्या प्राप्त हुआ, ये भुजा प्राप्त हुआ, भुजा यानी ये साइड इसका, ये 5 सेंटी, ये भी 5 सेंटी, ये भी 5 सेंटी, ये सब 5-5 सेंटी का समतल चतुर्भुज का क्या है, भुजा है। चलिए हम लोग ऑप्शन में खोलते हैं, कहाँ पे सी नंबर में है 5 सेंटीमीटर, इसलिए 3 का सही उत्तर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए हम लोग चौथा प्रश्न की तरफ चलेंगे। कह रहा है कि दो समचतुर्भुज यानी दो समरूप त्रिभुज, सॉरी दो समरूप त्रिभुज के परिमाप जो है क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई कितना है, एक भुजा की लंबाई है यहाँ पे 18 सेंटी हो, तो दूसरी त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई यहाँ पे हम लोग को बताना है। चौथा नंबर सवाल के लिए चलिए हम लोग देखते हैं। समरूप त्रिभुज के जैसे हम लोग पढ़े हैं, क्षेत्रफल कैसे भुजा कार होती है उसी प्रकार से हम लोग इसको लिखेंगे। चलिए यहाँ पे होता है इसका समरूप दो त्रिभुज है, यानी पहले त्रिभुज, यानी चाहे एक त्रिभुज लिख सकते हैं, एक त्रिभुज त्रिभुज की परिमाप बट्टा के नीचे दूसरा या दूसरी त्रिभुज के परिमाप बराबर, देखिए एक त्रिभुज की परिमाप, क्योंकि दो त्रिभुज है ना, देखिए यानी पहला चाप एक लिखिए, एक त्रिभुज की परिमाप बट्टा के नीचे दूसरी त्रिभुज की परिमाप बराबर किसी दो भुजा की कथी होती है, यानी संगत होती है। यहाँ पे पूछा गया ना आपको कि एक भुजा की लंबाई आपको दे रहे हैं, तो इसमें तो भुजा नहीं है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे दो त्रिभुज है, त्रिभुज ऐसा है, फिर एक त्रिभुज ऐसा है, इसका मान पी क्यू, इसका नाम पी क्यू आर रख लेंगे, ये हो गया ए बी सी। अब इसमें जो संगत भुजा है, मान लेते हैं ए बी के संगत कथी है, पी क्यू है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पी क्यू। तो यही संगत भुजा में हम लोग के एक संगत भुजा की लंबाई बताना है, एक का पता है 18। चलिए पहले एक त्रिभुज की परिमाप क्या है 30, तो ये ऊपर लिख लेंगे। दूसरी त्रिभुज की परिमाप कितना है 20, ये नीचे लिख लेंगे। ए बी एक संगत भुजा का मान कितना है 18, ये ऊपर लिख लेंगे। पी क्यू यानी दूसरी त्रिभुज का जो यानी कि हम लोग का अनुपात है वो बताना, मतलब कि मान बताना है, वो हमको पता नहीं है, तो यहाँ पी क्यू के पी क्यू रहने देंगे। अब यहाँ एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी आएगा आपका मान इधर 3/2 बराबर 18/पी क्यू। इसको हम लोग हल करेंगे, तो यहाँ पे क्रॉस गुना कर लेंगे, तो 3 से पी क्यू में गुना हो जाएगा बराबर 2 से 18 में 18 दूना 36। यहाँ पर हम लोग पी क्यू के जब मान निकालेंगे तो यहाँ पे होगा 36 बट्टा के नीचे 3, क्योंकि इसके आगे पी क्यू का 3 है तो वो गुणांक में है, तो भाग में यहाँ पे आएगा। 3 से कटेगा क्या मतलब है 12 मतलब है, यानी दूसरी संगत भुजा के जो मान आएगा यानी पी क्यू, जैसा मैंने दूसरे त्रिभुज का जो संगत भुजा के मान आएगा वो कितना सेंटीमीटर आएगा 12 सेंटीमीटर, यानी 4 नंबर सवाल के लिए सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। चलिए 5वां नंबर हम लोग सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल में कह रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल क्या होता है। तीनों कोनों का योगफल, ये तो आसान सवाल है, यानी एक त्रिभुज है, जैसे मान लेते हैं ये कोई त्रिभुज है, इसका योगफल क्या होता है। एक त्रिभुज है जिसका तीनों, ये तो बनाने की जरूरत नहीं है, आपको तो पता ही होगा कि तीनों कोण, जैसे ये कोण ये हो गया, कोण ये हो गया, कोण ये हो गया, इसका नाम हम ए बी सी कर देते हैं।
तो त्रिभुज का चाहे ये 45 डिग्री का हो, चाहे ये 45 डिग्री का हो, ठीक है? और चाहे 90 हो गया तो ये मान लेते हैं 90 डिग्री का हो। ऐसे करके यानी तीनों 180 से बड़ा नहीं हो सकता। यानी त्रिभुज के लिए एक त्रिभुज के लिए तीनों कोणों का मान जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तीनों कोण का मान। चाहे मान लेते हैं कोई त्रिभुज ऐसा है जो इसका मान 60 डिग्री है, दूसरा का मान भी 60 डिग्री यहाँ भी है जो वो 60 डिग्री है। तो 60, 60, 60, 60 कितना हो गया सोचिए। चाहे 30 है, कोई 60 है, कोई 90 है, ऐसे करके यानी 180 डिग्री के बराबर होती है। आपको अच्छे से पता होगा ये ऐसे ये कॉमन चीज़ आपको बच्चा को ऐसे याद रहता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना के बराबर है? 180 डिग्री के बराबर यानी 5 नंबर के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा हम लोग के लिए? यानी बी, बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न। छठा नंबर प्रश्न में कह रहा है कि पी-क्यू-आर में यानी पी-क्यू जो है पी-आर के बराबर है। यानी पी-क्यू-आर एक त्रिभुज है जिसमें कह रहा है कि कथी है किसके बराबर है? यानी पी-क्यू पी-आर के बराबर है और क्यू कोण का मान कितना दे रहा है? 40 डिग्री। तो यानी पहले हम लोग त्रिभुज बनाएँगे तभी हम लोग को तब कोण पी का मान हमको बताना है। चलिए हम लोग देखते हैं इसको पहले त्रिभुज बनाएँगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि त्रिभुज पी, क्यू और आर में एक कोण क्यू पर 40 डिग्री है। तो कोण पी का मान यानी ऊपर का जो कोण है व्हाट यही मान हमसे पूछा जा रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ शर्त में कह रहा है कि पी क्यू के बराबर में भुजा है पी आर। ये भुजा दोनों एक दूसरे के बराबर है यानी पी क्यू यानी ये भुजा यानी ये भुजा बराबर है पी क्यू पी आर के बराबर। ये दोनों भुजा बराबर। तो ये पता है कौन त्रिभुज हो गया? ये त्रिभुज हो गया आपको समद्विबाहु त्रिभुज यानी जिसका दो भुजा बराबर हो। नीचे एक और त्रिभुज बना रहा हूँ ताकि समझ में आए। जैसे ये दोनों भुजा बराबर जब हो तब क्या होता है कि नीचे के दो कोण भी बराबर होते हैं। अगर यहाँ 40 डिग्री है तो यहाँ भी कितना डिग्री होगा? 40 डिग्री। यानी यहाँ पे कितना मान आएगा? 40 डिग्री आर का मान। अब हमको यहाँ पे पी का मान बताना है व्हाट पी का मान कितना होगा? यहाँ पे आर है, यहाँ पे क्यू है। चलिए तो हमको पी का मान बताना है कि कितना डिग्री होगा। अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं यानी 5वां नंबर प्रश्न पढ़ रहे हैं उसमें बताया गया है। उसमें पूछा गया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने के बराबर होता है? तो हम लोग अभी पढ़े ना 180 डिग्री। आप ही बताइए 2 कोण हमको पता है क्यू और आर। पी बताना है तो दोनों दोनों कोणों का योग कितना है? 40 और 40 80। 180 में कितना कम हो रहा है? 100 100 डिग्री। 100 डिग्री आ जाने से यहाँ 100 डिग्री अगर मान होता है पी का इसका मतलब है कि तीनों कोणों का योग यानी 180 डिग्री पूर जाएगा। यानी इसका सही उत्तर पी पर कितना होगा? सही उत्तर होगा डी नंबर यानी पी का कोण क्या होगा? पी पर कितना का कोण बनेगा? 100 डिग्री का। क्यों? क्योंकि तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री त्रिभुज में। 2 कोण हमको पता चल गया समद्विबाहु त्रिभुज के लॉजिक से। इसीलिए हम लोग का सही उत्तर होगा 100 डिग्री। चलिए ठीक है 7वां नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कह रहा है इतना है यानी 121 अनुपात 64 है तो उनके संगत माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा? 2 समरूप त्रिभुज है। ठीक समरूप त्रिभुज का सवाल है। इसके लिए मान लीजिए हम एक त्रिभुज बनाते हैं। ये त्रिभुज हो गया। एक और त्रिभुज बनाते हैं। 2 त्रिभुज हो गया। अब ये दोनों त्रिभुज के कह रहा है कि क्या? संगत माध्यिका का अनुपात बताना है। माध्यिका, माध्यिका। तो माध्यिका हम लोग एगो बना लेते हैं। माध्यिका मतलब होता है बीच में ऐसे डॉट 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 ऐसे मतलब ऊपर से ऐसे ऊंचाई ऊंचाई हो गया तो लंब हो जाएगा। ऊंचाई के लिए तो एकदम सीधा लंब देना होता है। माध्यिका थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी होता है। जैसे मान लेते हैं एक ऐसा त्रिभुज है। जैसे एकदम त्रिभुज ऐसा मान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक ऐसा त्रिभुज तब इसका माध्यिका था। हो सकता है कि माध्यिका ऐसे आएगा और 90 डिग्री के तब एक और टेढ़ा थोड़ा तब होगा। तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। ये एक त्रिभुज। हाँ, तो इसका माध्यिका पता है कहाँ होगा? इस नीचे वाला त्रिभुज के मध्य बिंदु कहाँ होगा? यहाँ पे, यहाँ के आसपास। तब यहाँ पे डॉट 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 रेखा पे इसको माध्यिका कहा जाएगा। मध्य बिंदु नीचे वाला भुजा का मध्य बिंदु ऊपर शीर्ष से खींचा गया जो रेखा होता है वही माध्यिका कहलाता है। इसी माध्यिका का हमको क्या बताना है? यहाँ पे अनुपात बताना है। और फिर एक दूसरा त्रिभुज भी है। एक दूसरा त्रिभुज हम लोग ऊपर बना लेंगे। इसी के समरूप बनाना है। समरूप समान रूप का समान रूप का। तो चलिए इसी का समरूप हो गया। अब इसका माध्यिका तक हम लोग पता करते हैं। तो यहाँ पे देखिए नीचे वाला रेखा के मध्य बिंदु कहाँ है? यहाँ पे होगा। मध्य बिंदु मतलब बीचों बीच का बिंदु। और इसके लिए डॉट 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 एक रेखा खींचेंगे शीर्ष से यही माध्यिका हो गया। इसका नाम हम लोग ए बी सी डी रख लेते हैं। यहाँ एक पी क्यू
आर, एस रख लेते हैं। खैर देखिए, आपको त्रिभुज बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको हम समझाने के लिए सारी चीज़ कर रहे हैं। हम आपको इसको एक आसान तरीका बताएँगे जो आप बिना त्रिभुज बनाए हुए आप कैसे उत्तर देंगे, देखिए यहाँ पे। तो दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात हमको पूछा जा रहा है, संगत माध्यिकाओं का अनुपात पूछेगा, कभी ऊँचाई का अनुपात पूछेगा। इसका मतलब क्या करना है आपको? यहाँ पे देखिएगा, एआर, एआर का मतलब एरिया, एरिया फिर एरिया ऑफ किसका? त्रिभुज एबीसी। हम एकरा हिंदी में लिखेंगे केना लिखेंगे? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, उतना लिखने की जरूरत नहीं। एआर लिख देंगे, एआर फिर नीचे लिखेंगे क्या? पीक्यूआर, पीक्यूआर यहाँ पे पीक्यूआर जो नीचे त्रिभुज बना है पीक्यूआर, त्रिभुज पीक्यूआर बराबर माध्यिका, माध्यिका देखिए यहाँ पे माध्यिका है, ये एडी माध्यिका है, एडी बट्टा के नीचे हम लोग क्या लिखेंगे? पी पीएस माध्यिका। माध्यिका हो या ऊंचाई हो किसी त्रिभुज का जब समरूप रहे, माध्यिका हो या ऊंचाई हो, या मान लेते हैं कि कोई संगत भुजा का जब मान पूछा जाएगा, उसका जब अनुपात पूछा जाएगा, तो आप कभी भी यानी ऐसे समझेंगे कि उसका त्रिभुज का क्षेत्रफलों के अनुपात बराबर में माध्यिका का दोनों त्रिभुज का माध्यिका का अनुपात का कथी? स्क्वायर, यानी बट्टा का क्या होगा? स्क्वायर। हमेशा से ऐसे आप समझेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ए आर, ए आर का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? पहले का त्रिभुज है यानी 121 बटा के नीचे ए आर का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। दूसरा त्रिभुज का कितना है? 64 बराबर ए डी बटा के नीचे पी एस। अब यहाँ पे जो स्क्वायर लगा हुआ है, हम लोग स्क्वायर हटा देंगे, यहीं पे हटा देते हैं क्योंकि हम लोग अच्छे से जानते हैं कि यहाँ स्क्वायर में मान तो निकालना नहीं है, अनुपात निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा, जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा। तो बताइए रूट से बाहर क्या निकलेगा? एक 121 कितना निकलेगा? 121 से रूट से बाहर 11, 11 के क्योंकि वर्ग होता है, नीचे कितना निकलेगा? 8। और ए डी, ए डी बटा के नीचे पी एस, इसको अनुपात में जब लिखेंगे तो 11:8 बराबर ए डी अनुपात पी एस। ये माध्यिका है, ए डी क्या है? देखिए यहाँ ए डी, ए से डी तक एक रेखा है, ये माध्यिका है। पी से एस तक जो रेखा है ये कहती है माध्यिका है। तो ये दोनों माध्यिकाओं का अनुपात आया कि नहीं आया? आया। ये माध्यिका ही है ना, माध्यिका का अनुपात आया कि नहीं? यही ना माध्यिका का अनुपात हमसे पूछा गया है कि संगत माध्यिकाओं का अनुपात बताइए। संगत का मतलब होता है उसी के जैसा कोई दूसरा भुजा, जैसे ये माध्यिका है, इसी का इसका दूसरा त्रिभुज का भी माध्यिका ही लेना है। अगर इस नीचे वाला त्रिभुज ऊपर का वाला त्रिभुज का अगर हम आधार लेते हैं तो निचका वाला त्रिभुज के भी आधार ही लेना होगा, तो संगत कहलाएगा। हम इसको दाहिना साइड वाला भुजा लिए तो दूसरा त्रिभुज का दाहिना साइड वाला भुजा ही संगत कहलाएगा। तो संगत का मतलब होता है कि दूसरे त्रिभुज का वही भुजा जो पहला त्रिभुज का भुजा लिया गया हो, यानी उसी प्रकार को दूसरा भुजा लेना है उसमें दूसरा त्रिभुज का। ये चीज है। देखिए इसके लिए हम लोग अब शॉर्ट ट्रिक समझते हैं क्या है। कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि दो समरूप त्रिभुज है और उसका हम क्षेत्रफल का अनुपात आपको दे रहे हैं, कथी का अनुपात? क्षेत्रफल का अनुपात। तो आपसे ये पूछा जाए भुजा का अनुपात क्या होगा, या माध्यिका का अनुपात क्या होगा, या आपको ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, दोनों त्रिभुज की ऊंचाइयों का अनुपात है, ऐसा सवाल है तो आपको उसमें कुछ नहीं करना है, बस ये कर देना है जो हम अभी किए हैं। ऊंचाई रहता तो मान लेते यही त्रिभुज में मतलब कि ऊंचाई रहता था, यहाँ पे लंब जैसा चीज डाले रहते तो वही एडी है ना रहता, वो भी ऊंचाई एडी रहता, यहाँ पीसी रहता था, मान तो वही आता, ऊंचाई का आता। कोई भुजा का आता था, मान लेते हैं कि हम इसी से में ये रखेंगे क्योंकि इसका शर्त ही होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात बराबर में, त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात बराबर में भुजाओं का वर्ग, भुजाओं संगत भुजाओं का वर्ग, संगत ऊंचाई का वर्ग, संगत माध्यिका का वर्ग। क्या शर्त है? कि कभी भी आपको माध्यिका रहे ऊंचाई रहे तो आप ऐसे ही बना लेंगे इसी ठीक है। ठीक है, हम लोग 11:8 को देखेंगे कहाँ पे है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में 11:8 है, इसलिए 7 का सही उत्तर होगा 11:8। हम लोग 8 नंबर प्रश्न को देखेंगे, हम लोग इसको थोड़ा हटाते हैं। चलिए 8 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी पी आर स्क्वायर बराबर में पी क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू आर स्क्वायर। इसका मतलब है कि कोई एक त्रिभुज है, इसका मतलब है कि कोई एक कथी है? त्रिभुज है, जिसमें एक भुजा का स्क्वायर के बराबर में दो भुजाओं का स्क्वायर का यानी दो भुजाओं का वर्गों का योग है, यानी एक भुजा का वर्ग के बराबर में दो भुजाओं के वर्गों का योग है। हम लोग इसको त्रिकोणमिति जैसा चैप्टर में भी पढ़े हैं और इस चैप्टर में भी पढ़ना है, इसी चैप्टर में तो पढ़ना है जो त्रिकोणमिति में उसी को पढ़ना है, पाइथागोरस प्रमेय जो पढ़ना है इसी चैप्टर में पढ़ना है। आपको त्रिकोणमिति में पाइथागोरस पे वो जो एक फॉर्मूला होता है उसको सिद्ध नहीं करना रहता है, बस ये रहता है कि उस पर सवाल रहता है। जहाँ पे हम लोग पढ़े थे कर्ण स्क्वायर बराबर में
आधार स्क्वायर जो लंब का स्क्वायर, तो यही ना हुआ, एक भुजा का वर्ग और दो भुजा का वर्गों का योग के बराबर हो, ऐसा कंडीशन तो हम लोग समकोण त्रिभुज में पढ़े हैं। किसमें पढ़े हैं? समकोण त्रिभुज, यानी हम लोग कथी में पढ़े हैं? त्रिकोणमिति जैसा चैप्टर में पढ़े हैं, समकोण त्रिभुज के लिए ऐसा शर्त हम लोग पढ़े हैं। चलिए हम लोग त्रिभुज अच्छा से बना लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमको Q का मान पूछा गया, इसका मतलब है कि PQR एक ऐसा त्रिभुज है जिसके लिए ये फॉर्मूला सेटिस्फाइड कर रहा है। अब बताइए कि Q का कोण क्या है? Q का कोण क्या है? इसका मतलब है कि 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला तो भाई समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है, पाइथागोरस प्रमेय से। इसलिए कितना होगा रे? कितना होगा, सॉरी, और Q का मान कितना होगा? यानी Q का मान होगा 90 डिग्री। चलिए हम लोग 8 नंबर प्रश्न के लिए सही उत्तर देंगे, 3 नंबर। चलिए हम लोग 9 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात जो है वो 4:9 है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज है, यानी एक त्रिभुज मान लेते हैं हम लोग, ये ऐसा है, दूसरा त्रिभुज भी मान लेते हैं कि ऐसा है, तो दो समरूप त्रिभुज हो गए। अब ये दोनों समरूप त्रिभुज के भुजा का अनुपात दिया है, मान लेते हैं कि इसी त्रिभुज का 4 है, इसका दिया है 9। ये भुजा का अनुपात मान नहीं दिया है कि 4 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है। अनुपात का मतलब होता है कि दोनों का अनुपात, मतलब कट-कट के बट्टा बट्टा जैसा बता रहा है आपको। ए, बी, सी, इस त्रिभुज के लिए पी, क्यू, आर। अब यहाँ पे दो समरूप त्रिभुज है, यानी समान रूप का, इसके भुजा का अनुपात यानी ए बी बट्टा के नीचे कते पी क्यू, यहाँ पे पी क्यू पी क्यू पी क्यू का मान आपका अनुपात कितना दे रहा है? 4:9। तो इसका आप अच्छे से, हम लोग इसका शर्त पीछे पढ़े हैं, हम लोग पढ़े थे, क्या पीछे शर्त पढ़े थे कि जब क्षेत्रफलों का अनुपात होगी तब भुजा जो संगत भुजा होगा उसका वर्गों का अनुपात वो होगा, यानी क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर में तभी भुजा संगत भुजा का बराबर में लिखा जाएगा जब वो वर्ग होगा। यानी हम लोग इसके लिए शर्त देख लेते हैं, बस इसको बस कुछ नहीं करना, देखिए, यानी ए आर का मतलब एरिया, एरिया मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लेते हैं हम लोग, ए त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टा के नीचे ए आर त्रिभुज पी क्यू आर, ये लिखेंगे। अब इसका क्या लिखाएगा बताइए, आप ही बताइए क्या लिखाएगा? भुजाओं का, संगत भुजाओं का अनुपात यानी बट्टा पी क्यू का होल स्क्वायर यानी वर्ग, यही शब्द होता है सब लोग त्रिभुज के लिए। तो हम लोग का क्षेत्रफलों का अनुपात बताना था, तो यहाँ पे हम लिख चुके हैं क्षेत्रफल का अनुपात, बट्टा का कर चुके हैं, यानी अब हम लोग ए और बी, ए यानी ए बी का मान और पी क्यू का मान यहाँ पे बैठाना है। तो ए बी बट्टे पी क्यू का मान यहाँ पे 4/9 है, इसका होल स्क्वायर होगा, तो होल स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो कितना आएगा? 4×4 = 16, 9×9 = 81, यानी अनुपात में जब लिखेंगे तो 16:81, यानी क्षेत्रफलों का अनुपात क्या आएगा? 16:81, 16:81 डी नंबर में, इसलिए 9 नंबर के लिए सही उत्तर हो जाएगा डी। आप एक बात इसमें भी समझेंगे, इसमें भी ट्रिक काम करेगा आपको एकदम 100%। जैसे कैसे? कभी भी आपको भुजाओं का अनुपात दिया हुआ रहे, तो आप उसको वर्ग कर दीजिए, वो क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। वर्ग कर दीजिए, वर्ग का मतलब स्क्वायर लगा दीजिए, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, 4 के मतलब पे स्क्वायर, 9 के मतलब पे स्क्वायर लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे तो स्क्वायर ही नहीं किए हैं, स्क्वायर होता है कि उसका शर्ते में स्क्वायर होता है, हो गया। 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 अनुपात 9 का स्क्वायर 9×9 = 81, बस टाइम की बचत होगा, बस बन गया, ये सवाल बन गया, आपको ऊपर ही बन गया, माइंड में ही बन गया, आपको हल करने की भी जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए 2 त्रिभुज बनाइए, ऐसे-ऐसे पूरा समझाना पड़ता है। और ये सब सवाल के लिए आप शॉर्टली बनाइए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बेस का सवाल है, ठीक है? हम अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे। 10 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि त्रिभुज त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और बिंदु ई क्रमशः भुजाओं, यानी त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रमशः भुजाओं एबी तथा एसी पर इस प्रकार है कि, यानी डीई यानी कि समानांतर है बीसी का, और कह रहा है यदि एडी बट्टे बीडी बराबर 4/5 है और एसी बराबर में 18 है तो एई का मान क्या होगा? तो इसके लिए हम लोग पहले त्रिभुज बनाएंगे, तब समझ में आएगा। चलिए त्रिभुज पहले बनाते हैं, जैसे अच्छा त्रिभुज बनाते हैं। अब अच्छे त्रिभुज का एक निर्माण हो गया।
अब यहाँ पे कह रहा है कि त्रिभुज क्या है, ए बी सी। पहले तो एक ही त्रिभुज के बारे में बोला, यहाँ पे 10 नंबर सवाल ऊपर वहाँ एक त्रिभुज एबीसी है यहाँ पे, उसमें डी और ई बिंदु पर क्रमशः, यानी ए बी पर एगो बिंदु है जिसका नाम है डी। ऐसा सवाल हम लोग पहला सवाल में ही पढ़े हैं, इसी लॉजिक का सवाल हो पर में इसको कहते हैं। और यहाँ पे है यानी ए सी भुजा, यहाँ देखिए ए सी भुजा ए बी भुजा, सवाल में कह रहा है ए सी भुजा पे बिंदु है, दोनों को जब मिलाएंगे तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा, यानी इसके समानांतर, यानी बीसी के समानांतर होगा क्या बताइए, बीसी का समानांतर होगा यानी डीई, यहाँ इसका नाम लेंगे ई। बीसी का समानांतर क्या होगा, डीई। अब यहाँ पे दिया हुआ है ए डी यहाँ पे दिया है ए डी बट्टा के नीचे डी बी बराबर 4/5। ए डी बट्टा के नीचे डी बी बराबर 4/5, यहाँ पे सवाल में दिया हुआ है अनुपात में, यानी ए डी बट्टे बी डी का मान दे रहे हैं, तो बताइए ए ई बट्टे ई सी का मान क्या होगा। इसमें ए सी का मान 18 दिया हुआ है, तो ए ई का मान हमको बताना है। तो हम लोग तो थेल्स प्रमेय से सब पीछे बतावे किए थे कि ये भुजा, एक तरफ के भुजा के जो अनुपात होता है, यानी ए डी क्या होगा, ए डी बटा के नीचे डी बी बराबर ए ई बटा के नीचे ई सी। एक बार एक तरफ की भुजा को हम लोग अनुपात कर लेंगे, ये ए डी बटे बी डी, इधर ए ई बटे सी ई, सी ई। अब ये लिख लेंगे, और ए डी बटे ए ई के मान हमको पता है, यहाँ पे सवाल में दिया हुआ है 4 बटे कितना 5, यहाँ पे मान रख लिए 4/5। और यहाँ पे ए ई का मान हमको नहीं पता है, ए ई का मान तो निकालना ही, ए ई का मान हमको निकालना ही, और सी ई का मान भी नहीं पता है, ए सी का मान दिया हुआ है, यानी यहाँ से यहाँ तक की भुजा की हमको पूरा मान दिया हुआ है कितना 18, कितना 18 सेंटीमीटर। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं नीचे क्या है ए ई के बदले यहाँ पे जो लिखा हुआ है बोले ईसी के बदले हम लोग इस ईसी के बदले हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एसी में से घटाओ एई, एसी में से घटाओ एई लिख सकते हैं। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, देखिए इस चैप्टर में थोड़ा आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। यहाँ पे ए सी हम लोग इसी लिखा हुआ है, देखिए एडी बटे बीडी का मान तो दिया हुआ था, हम रख लिए। एई का मान हमें कहीं नहीं दिया हुआ, एसी का मान दिया हुआ है, एसी हमें कहीं नहीं था। इसका अनुपात में थे उस पर मेरे से चले, तो हम लोग इस भुजा के बदले लेंगे। जैसे मान के चलिए कि आपके दादाजी के कोई लाठी है, या एक समझा रहे हैं नीचे एग्जाम्पल दे रहा है, ये लाठी आपका दादाजी का लाठी है, मान लेते हैं ये लाठी है, लाठी इसका पूरा जो लंबाई है लाठी का वो है एसी, क्या है एसी। चलिए ऐसे नहीं समझ में आया, समझते हैं 10 सेंटीमीटर का ये लाठी है, क्या सेंटीमीटर का लाठी है 10, कितना सेंटीमीटर का लाठी है 10 सेंटीमीटर। अब इसमें एक बिंदु है बीच में ई, इसी पर आधारित है ना ऐसे टिर का भुजा। अब मान लीजिए कि इस भुजा का मान आपको पता है, इस भुजा का मान पता है कितना 5 सेंटीमीटर। इस भुजा को निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी इसका मान क्या है, यानी लाठी को आप पीछे पीछे तोड़ दिए, मान लीजिए कि इस पीछे पीछे लाठी को क्या कर दिया आप तोड़ दिए। इसका मतलब है कि टूटा हुआ एक भाग को नापे तो 5 सेंटीमीटर, तो दूसरी भाग क्या होगा 10 सेंटीमीटर का, तो 5 सेंटीमीटर का होगा। तो कैसे पता चला था, 10 में से 5 को घटाने पर पता चला, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ऐसा लिखे हैं। यानी यानी हम लोग ईसी के बराबर में, यानी ईसी इस भुजा के बदले लिखे हैं पूरा एसी भुजा में से घटाओ ये एई भुजा को लिखे हैं। आपको खैर ये समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप थोड़ा अपना से ही सोचेंगे, हमें तो वीडियो को फिर से इसको स्किप करके बैक करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है 4/5, 4/5 बराबर एई के जगह पे एई रहबे करेगा, ठीक है। और नीचे एसी के जगह पे हम लोग यहाँ से मान अब 18 बैठा सकते हैं, कितना 18 बैठा सकते हैं। और एई के जगह पे एई का मान कहीं नहीं है, रहबे करेगा। अब क्रॉस गुना हम लोग इसको कर लेंगे, क्या कर लेंगे क्रॉस गुना। 4 से जब इसमें गुना होगा तो 18 चौक कितना आएगा 72, 18 चौक कितना आएगा 72, माइनस का 4 एई, इसी एई का मान निकालना है ना हम लोग, इसीलिए इसको एई जैसी चीज में हम लोग कन्वर्ट किए, मतलब एई तो पहले से था ही, इसको ऐसा मान यहाँ पे रखें कि एसी का मान भी बैठ जाए, ए के रूप में रहे। चलिए 4 से हम इसमें 18 और ए में गुना करा चुके हैं, बराबर की साइड में 5 से ए में गुना होगा, क्रॉस गुना कर रहे हैं, 5 से ए में गुना होगा तो 5 ए होगा, 5 ए। ठीक, अब ए को इधर भेजेंगे तो माइनस का 4 ए जो है पहले से है, माइनस का
4 ए पहले से है और माइनस का 5 ए बाद में आएगा, इधर से बराबर की साइड से, इस पक्ष से उस पक्ष में जब जाएगा दूसरे पक्ष में बाएं साइड में। और 72 हम लोग इधर लिखेंगे जो माइनस में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस में था। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस ए ए जाति समान है, ए ए कितना एक्स एक्स वाला जुड़ता है, वाई वाला जुड़ता है, तो यहाँ ए जाति समान होगा ना, ए ए, इसीलिए दोनों माइनस माइनस का है तो प्लस हो जाने जुट जाएगा, यानी माइनस का हो जाएगा 9 ए और माइनस है कितना 72, माइनस से माइनस कट जाएगा, 9 से कट जाएगा 72, 8 मतलब है, यानी ए का मान हम लोग का प्राप्त होगा कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, यानी 10 के लिए, यानी 10 नंबर सवाल के लिए पहला नंबर सही उत्तर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। 11 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे, त्रिभुज त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू बिंदु बिंदु भुजा बिंदु जो है वो भुजा AB और AC पर क्रमशः इस प्रकार है कि PQ समानांतर है BC का, यदि AP बराबर में 3 सेंटीमीटर है और PB बराबर में 2 सेंटीमीटर है, AQ बराबर में 6 सेंटीमीटर है, तो QC बराबर x का मान क्या होगा। तो देखिए सवाल पढ़ के समझ लीजिए और उसके लिए जो जो कह रहा है आप कीजिए, नहीं तो सवाल नहीं समझ में आएगा, यानी बनेगा नहीं। यानी कहने का मतलब ये है कि आप पढ़ते रह जाएंगे सवाल, जो जो कहता है, यानी पहले कहा कि एक त्रिभुज है ABC, तो पहले हम लोग एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। चलिए त्रिभुज हो गया, अब इस त्रिभुज इसका नामकरण भी कर लेंगे ABC। अब इसमें कह रहा है कि इसमें 2 बिंदु है, जो यानी बिंदुएं हैं, जो P है वो, एक बिंदुएं हैं जो Q है। यहाँ पे कहा ऊपर, यहाँ पे देखिए जो समानांतर है BC का, तो BC का समानांतर तो 2 बिंदु हम तो यहीं पे बनाएंगे ना, थेल्स प्रमेय के हिसाब से, तो हम लोग यही पढ़े होंगे कि 2 बिंदु AB पर है, वो AC पर होगा, और यहाँ पे कह भी रहा है समानांतर है BC का, तो यहीं पे होगा। अब हम लोग कह रहा है कि AP मतलब P दे रहा है AP 3 सेंटीमीटर, और PB यहाँ दे रहा है कितना 2 सेंटीमीटर, और AQ यहाँ दे रहा है 6 सेंटीमीटर, QC यहाँ दे रहा है x, यानी ऐसा एक आकृति बनेगा। अब हमको यहाँ से x का मान निकालना है, वो कुछ नहीं करना है, थेल्स प्रमेय को बैठाना है, सवाल बन जाएगा। चलिए थेल्स प्रमेय के अनुसार हम लोग जानते हैं, थेल्स प्रमेय से क्या होगा बताइए। यहाँ पे होगा AP अनुपात यानी बट्टा के नीचे PB बराबर AQ बट्टा के नीचे QC। AP का मान कितना दिया हुआ है 3, बट्टा के नीचे कितना होगा 2, AQ का मान है 6, बट्टा के नीचे QC का मान, यहाँ त्रिभुज से आप देखेंगे और बताएंगे कितना है x। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, क्रॉस गुना, x में 3 से गुना होगा 3x, 6 में 2 से गुना होगा 6 दूनी 12, 12 कट जाएगा 3 से, 6 मरतबे, यानी x का मान आएगा 6 सेंटीमीटर, कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सॉरी गलती गलती काट दिए हम लोग, गलती काट दिए। आइए हम लोग यहाँ पे 3 से 12 6 मरतबे कैसे कटेगा, मिस्टेक हो गया। 3 से 12 कितना मरतबे कटेगा, 4 मरतबे कटेगा, 3 चौका 12, 4 सेंटीमीटर आएगा, यानी x का मान कितना आएगा 4 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग का x का मान, यहाँ जो QC का मान निकालना था, यानी x का मान वो आएगा कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। इसीलिए हम लोग का सही उत्तर क्या हो जाएगा 11 के लिए, 3 नंबर। अब हम लोग देखेंगे 12 नंबर सवाल जो है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफलों का अनुपात अगर 9:4 है, तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। हम आपको इससे पहले ही वाला सवाल में आपको बता चुके हैं, एक माध्यिका वाला सवाल जब पढ़े हैं तो उसमें दिया था क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है, तो उसके माध्यिका का अनुपात बताइए। तो देखिए माध्यिका कहे, संगत भुजा कहे, तो आप क्या कीजिए उसका वर्ग निकाल दीजिए, क्षेत्रफल दिया हुआ है तो उसका रूट कर दीजिए, मतलब 9/4 है, इसका रूट कर दीजिए, क्योंकि स्क्वायर जो घटेगा क्या होगा तो रूट चढ़ जाएगा। क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, यानी कि रूट में कर देंगे। अगर ये भुजा का मान दिया हुआ है तो स्क्वायर कर देंगे, ये हमें से पीछे वाला हम आपको सवाल में बताएं। इसका जब हम रूट कर देंगे कितना आएगा 3/2, रूट से बाहर ऊपर 3 निकलेगा, नीचे निकलेगा 2, चलिए हो जाएगा आपका 3:2। देखिए आप पीछे वाला सवाल को ध्यान से समझेंगे तब आपको ये सवाल समझ में आएगा। तो 3:2 जो है यानी बी नंबर सही उत्तर होगा।
चलिए अगला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए कभी भी आपको क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है, आप जो मान दिया हुआ है उसमें रूट लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? रूट। अगर भुजा का अनुपात दिया है, यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है, लेकिन अगर भुजा का अनुपात दिया हुआ है और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है तो वहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए। अगर यही 9:4 भुजा का अनुपात रहता तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर ही निकाल लेते थे, ये क्षेत्रफल का अनुपात आ जाता। लेकिन क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, अब भुजा का अनुपात पूछे, भुजा का अनुपात पूछे या ऊंचाई का अनुपात पूछे या माध्यिका का ऊंचाई पूछे, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कर देते हैं, उसको रूट लगा करके उसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो रूट लगाने के बाद 3/2 आया हम लोग को, इसलिए 3/2 सही। पीछे वाला सवाल को आप गौर से देखेंगे तभी। चलिए हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है चित्र, चित्र यहाँ पे दिया हुआ है, इस हवाले का चित्र। चित्र में यानी जो डीई, ये समानांतर है बीसी का, तो थर्स परिमेय का पिक्चर है। और एडी बट्टे बीडी यानी 3/5 यानी ये वाला 3/5 अनुपात हम आपको दे रहे हैं। और इसमें एसी का फिर मान आपको हम कितना दे रहे हैं? 4.8। इस टाइप के सवाल 13 नंबर सवाल की तरह सेम सवाल अभी हम जस्ट पढ़े हैं 10 नंबर सवाल। हाँ, 10 नंबर सवाल देखिए, यहाँ गौर से देखिए आप। यानी एक त्रिभुज है जिसका डी तो हम ऐसा आकृति बनाए हैं, वहाँ पे एडी अनुपात एडी बटे डीबी जो है इसका मान 4/5 दिया हुआ है। एसी का मान यहाँ 18 दिया हुआ है, वहाँ पे 4.8 दिया हुआ है। तो यही फर्क है, बस सवाल सेम है, सेम टाइप सवाल। चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम लोग ठोस प्रमेय से क्या लिख लेंगे, तो एडी बटा के नीचे बी डी, क्या लिखेंगे? डीबी या बी डी लिख लेंगे। और इधर लिखाएगा, इधर वाला भुजा ए ई बटा के नीचे ई सी। एडी एडी कितना है? 3। बीडी कितना है? 5। 3/5 यहाँ पे दिया हुआ है सवाल में, आप ऊपर देखिए ना, यहाँ यहाँ दिया हुआ है। और एई का मान कहीं नहीं दिया हुआ, एई का मान तो निकालना है, वाट। यहाँ ऊपर देखिए, यहाँ 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 एई का मान तो निकालना है। और ईसी का मान भी कहीं नहीं है इसमें। तब हम लोग उस सवाल में ऊपर हम आपको बताए थे कि कैसे एक लाठी को जब मान निकाला जाता है तोड़ करके, मतलब ऐसे समझाए थे। आप ऐसे समझिए ना, जैसे फिर इसका हमको मान निकालना है, तो कैसे? तो जैसे मान लीजिए एक ऐसा कोई भुजा है जिसमें इसका मान निकालना है। अब पूरा लाठी का मान यहाँ यहाँ से मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक भुजा का मान पता है, यहाँ मतलब पूरा भुजा। ये भुजा मान लीजिए कि यहाँ 20 सेंटीमीटर का है। कितना सेंटीमीटर का भुजा? 20 सेंटीमीटर। ये निकालना है, नीच का छोटका वाला निकालना है, ऊपर का दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर मान लेते हैं। आप क्या करेंगे? बड़का भुजा जो 20 सेंटीमीटर में से घटाओ, ये जो भुजा है 12 सेंटीमीटर, ये घटा देंगे, ये कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। ये वाला भुजा प्राप्त होगी 8 सेंटीमीटर। यानी उसी प्रकार से यहाँ पे उसी लॉजिक से हम लोग इसको क्या करेंगे, यानी रखेंगे मान को। उसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे बताइए? ए के बदले इसी के बदले क्या लिखेंगे? इसी के बदले हम लोग यहाँ इसी के बदले क्या लिखेंगे? बड़का भुजा, बड़का भुजा एसी, एसी में से घटाओ ए ई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए ई। अब हम लोग यहाँ पे 3/5 बराबर किधर में ए ई का मान ए ई ही रहेगा अभी, और ए सी का मान यहाँ से 4.8 माइनस ए ई के फिर यही रहेगा, यही रखेंगे। अब इसको हम लोग क्रॉस गुणा करा लेंगे। चलिए 5 से, यानी 5 से जब हम लोग इसमें गुना करेंगे, 5 1 5 1, और 3 से जब इसमें गुना करेंगे तो और इसमें गुना होगा 4.8 24 का 4, 24 का आएगा 4 और 4 तिहाई 12, 12 है और 12 सॉरी 2 14, यानी 1 14.4 घटाव का 3 ए। 3 से जब इसमें गुना होगा 4.8 में गुना हो जाएगा और ए में गुना हो जाएगा। अब ए को हम लोग इधर भेजेंगे, ए इधर है 5 ए पहले से, और इधर आएगा माइनस है तो प्लस का आएगा कितना? 3 ए, और बराबर का उधर होगा 14.4। अब यहाँ पर दोनों जुड़ जाएगा तो यहाँ पे होगा 8 ए, 8 ए बराबर में 14.4। अब यहाँ पे आगे हम लोग हल करेंगे। बराबर बराबर 14.4 बट्टा के नीचे कितना? 8, बट्टा के नीचे 8। अब यहाँ पे जब इसको हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 होगा, फिर इसको काटेंगे ऐसे करके, तो 16 पंचे 80, 16 नामा ऊपर 144 कट जाएगा, यानी 9 बटे कितना प्राप्त होगा? 5। जब इसको भाग देंगे
1.8 प्राप्त होगा। 1.8 आप भाग देके देख सकते हैं। 1 दशमलव कितना 8, क्योंकि आएगा 5 एकम 5, 4 बचेगा, 5 अठे 40। 1.8 सेंटीमीटर। यहाँ पे 1.8 सेंटीमीटर किसका मान आ जाएगा? कितना? किसका? ईसी का। ईसी का जो मान यहाँ पे पूछा, सॉरी एई का, यहाँ 1.8 इसका मान। चलिए हम लोग 14 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। ये तो सवाल थोड़ा टफ सवाल इसलिए आपको लगता होगा क्योंकि आप मतलब कि जो है सवाल को प्रैक्टिस नहीं किए होंगे उस तरह से। चलिए हम लोग 14 नंबर जो सवाल है उसको देखेंगे। दी गई आकृति में यदि एबीसीडी एक समानांतर चतुर्भुज है, तो इसमें कहा जा रहा है कि कोण एसीबी की माप क्या होगा? एसीबी कोण, एसीबी का मतलब सी, कोण सी, यानी हमको कोण सी का मान यहाँ पे वाट यानी बताना है। कोण सी का मान हमको बताना है। यहाँ 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 का मान वाट, यहाँ आप यहाँ पे देखेंगे यानी आकृति में। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जैसे हमसे पूछा गया कि एक कौन चतुर्भुज है? समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो समानांतर चतुर्भुज है ना, यही फैक्ट का बात है यहाँ पे। समानांतर यानी जब दो रेखा समानांतर हो, जब दो रेखा क्या हो यानी समानांतर हो, जब दो रेखा समानांतर हो, एक तीसरी भुजा जब इसको काटता है ना, तो यहाँ का कोण इसके मतलब कि संगत कोण एक होती है और एक एकांतर कोण, वहां पे हम लोग पढ़े थे। तो एकांतर कोण से कोण बराबर हो जाता है, या कोई रेखा ऐसे और ऐसे काटता है तो यहाँ का जो कोण होगा वो कोण यहाँ हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ एसी जो है, एडी और बीसी समानांतर के लिए ये एकांतर कोण हो जाएगा, यानी 70 जो कोण आ जाएगा यहाँ ए पर, 70 एकांतर कोण से 70 हो जाएगा ए पर का कोण, एकांतर कोण से। आपको अगर ये पता होगा कोण के बारे में तो चलिए। अब ये कोण 70 हो गया। हमको पूछा गया यहाँ सी का कोण, क्योंकि यहाँ लेना लिखा हुआ है ए सी बी। ए सी बी यानी त्रिभुज ए बी सी में सी का कोण बताना है। यहाँ पे हमको पता नहीं है, बताते हैं। अब 180 डिग्री जो होता है कोण किसी त्रिभुज के लिए, तीनों कोणों का योग होता है। तो यहाँ पे पहले से हमको 70 पता है, 55 पता है, और कितना बताना है? यहाँ पे सी का कोण बताना है। तो क्या होगा? 70 जोड़ 55 कर लेंगे हम, यानी आएगा कितना? 125 डिग्री। इसको 180 में से हम लोग हटाएंगे, 180 में से क्या करेंगे? घटाएंगे। 125 को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो वही कोण जो बचेगा ना यहाँ का कोण होगा 125। तो कितना होगा? 7, 5, 55 डिग्री। कितना आएगा? 55 डिग्री। यानी सी पर का जो कोण है यहाँ पे 55 डिग्री होगा। तो हम लोग का 14 का सही उत्तर हो जाएगा 55। इसमें एकांतर जैसे कोण के लिए आपको बात याद मतलब रखना होगा, क्योंकि इसमें एकांतर कोण के हिसाब से यहाँ 70 डिग्री होगा, उसके बाद जाकर के हम लोग बता पाए हैं कि यहाँ पे 55 डिग्री हुआ है, क्योंकि तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री के बराबर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। चित्र में, यहाँ पे चित्र जो दिया हुआ है बगल में, राइट, चित्र में यदि एडी समानांतर बीसी है तो एक्स का मान क्या होगा? हम लोग इस तरह के सवाल पीछे पढ़ चुके हैं। इस तरह के एकदम थे, उस पे एकदम ऐसा था कि पूरा भुजा का लंबाई दिया था। खैर उससे ही आसान सवाल, चलिए हम लोग देखते हैं उसको। देखते हैं यहाँ पे थेल्स पढ़ने से फिर एडी बट्टे हम लोग लिख सकते हैं, ये वाला भुजा एडी, एडी बट्टे में डीवी बराबर एई बट्टे में ईसी। एडी का मान है एक्स, डीवी का मान है एक्स प्लस 5 बराबर, फिर उसका मान है ऊपर एई, एई का मान है 6 और नीचे सीई का मान नहीं पता। सीई का मान हमको यहाँ पता नहीं है, यहाँ वाट नहीं पता है। सीई देखिए, सीई सी इसी चाहे सी नहीं पता है। नहीं पता है तो पूरा एसी भुजा का लंबाई 13 है, 13 में से 6 घटाएंगे तो ये 7 होगा ना। जैसे आपको पता है ना कि एक लाठी अगर 13 सेंटीमीटर का, एक हमको यहाँ 6 सेंटीमीटर पता है, तो 7 सेंटीमीटर का ऑटोमेटिक है कि होगा। तब तो ये पूरा टोटल लाठी कितना का होगा? 13 सेंटीमीटर। तो इसीलिए हम सीई का मान हम लोग यहाँ से कितना रखेंगे? 7 सेंटीमीटर। अब लोग हम लोग क्रॉस गुना कर लेंगे। 7 से एक्स में गुना होगा 7x हो जाएगा, 6 से एक्स में गुना होगा तो 6x हो जाएगा, 5 में 6 से गुना होगा 6 पंचे 30 हो जाएगा। एक्स वाला को हम लोग इधर भेजेंगे तो माइनस का आएगा 6x और प्लस का 30 उधर रहेगा, और यहाँ पे आएगा घट के एक्स यानी बराबर में 30 सेंटीमीटर, क्योंकि एक्स का मान तो भुजा का मान है ना। हाँ यहाँ पे यानी एक्स का मान कितना है? एक्स का मान सिर्फ बताना था, एक्स का वैल्यू क्या है। एक्स का मान कितना है? 30 सेंटीमीटर, यानी 30 मान आया। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में है, यानी 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज यानी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी एफ, कॉमा होगा इधर, त्रिभुज ए बी सी और डी एफ के समरूप है
एवं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो है कितना है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है और डीईएफ का क्षेत्रफल है 49 सेंटीमीटर। दोनों त्रिभुज की संगत भुजा का क्षेत्रफल की मतलब दोनों यानी कि संगत भुजा का, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है इसलिए पढ़ने में भी दिक्कत हो रही है, क्षेत्रभुज लिखा हुआ है की भुजा संगत भुजाओं का, गलत लिखा हुआ है यहाँ तो होगा त्रिभुज, क्षेत्र में क्षेत्र हो गया। त्रिभुज की संगत भुजा बताना है, यानी यहाँ दोनों त्रिभुज की संगत भुजा का, त्रिभुज की संगत भुजाओं का क्या बताना है, त्रिभुज यानी दोनों की संगत भुजाओं का अनुपात बताना है। देखिए इस टाइप के सवाल हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। जब आपको यहाँ पे क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ रहे, क्षेत्रफल दिया हुआ रहे, उसको अनुपात कर लेंगे, यानी कितना दिया हुआ है 36, नीचे दूसरा का कितना दिया 49, इसको लगा देंगे रूट। क्षेत्रफल दिया हुआ है तो रूट लगा देंगे, भुजा दिया हुआ है तो स्क्वायर कर देंगे, आपको अच्छे से पता है। तो भुजा दिया हुआ है तो वहां पे क्षेत्रफलों का अनुपात पूछेगा, जब अनुपात क्षेत्रफल दिया हुआ है तो भुजाओं का अनुपात पूछेगा, इसलिए यहाँ पे भुजाओं का अनुपात यहाँ देखिए पूछ रहा है, इसको हम लोग अति कर देंगे, रूट लगा देंगे तो ऊपर आएगा 6, नीचे आएगा 7, क्योंकि 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग यहाँ कितना 49 होगा, तो निकल जाएगा यानी 6:7। यानी हम लोग 16 नंबर सवाल के लिए सही उत्तर बी में टिक मारेंगे। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के भुजा का अनुपात जो है 3:5 है, तब इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए फिर से उसी पे सवाल है, मतलब उसी से रिलेटेड सवाल है, यानी दो त्रिभुज के भुजाओं भुजाओं का अनुपात 3:5 है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे जो भुजा दिया हुआ है इसका मतलब है तो स्क्वायर लगा दीजिए, बस बनाने कुछ नहीं करना है, इसको स्क्वायर लगा दीजिए, यानी 3 का मतलब है स्क्वायर, अनुपात 5 का मतलब है स्क्वायर, 3×3 = 9, अब बचा इधर 25, बचा 25, यानी 9:25 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 9 अनुपात हो जाएगा इसका सही उत्तर, यानी इसमें 9:25। त्रिभुज का भुजाओं दिया हुआ है, तो यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, तो बस स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे रूट में जो दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर तो हम लोग देखेंगे तो फिर 9:25 हम लोग के ऑप्शन में कहीं नहीं, रूट में है। चलिए रूट में कब आएगा, तब इसके लिए अब हम लोग देखते हैं। रूट में, हाँ, तो रूट में अगर होगा तो इसका मतलब 3 और 5 होगा, रूट में अगर यही चीज होगा 3 और 5। चलिए क्वेश्चन को हम लोग जो है ना ऑप्शन पहले चेक कर लेते हैं बुक से, टाइपिंग। हाँ यानी इसमें जो है ना ऑप्शन सही है, इसको हम लोग जैसे यहाँ पे जो है हमको ये आंसर सही है, जैसे हम लोग को क्या प्राप्त किए 9:25 जो प्राप्त किए ये क्षेत्रफलों का अनुपात है, ठीक है एकदम सही है। पर यहाँ पे सारा रूट में है, तो सारा रूट में है इसका मतलब है कि रूट में जो है इसी को रूट, इस पे रूट नहीं लगा देना है, रूट में आपको ए नंबर बी नंबर सी नंबर डी में जो है ये जो 9:25 है ये किसके लिए संतुष्ट करता है, मतलब 9 रूट से बाहर आया होगा, ये क्या रहा होगा 81, तब तो रूट से बाहर आएगा। देखिए अपना मान जो है एकदम सही है, अगर 9:25 रहा था कितना देता, लेकिन यहाँ पे तो रूट में, ये फंसाने के लिए बच्चा को ऐसा देता है कि जैसे 81 अनुपात जो है यहाँ 81, तो 9 रहा 81 रहा होगा तब तो 9 बाहर निकला होगा ना यहाँ पे, इसीलिए ठीक है, ऐसा तो हम ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं। फिर अनुपात है 625 रूट का अंदर, 625 ना 25 का स्क्वायर होता है, 25×25 का, तो यानी यहाँ पे इससे 81 से 9 निकलेगा अनुपात और 625 से 25 निकलेगा, इसीलिए 17 का सबसे पहला उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग तो भुजा का ही स्क्वायर कर लिए, तो यहाँ पे क्योंकि भुजाओं का अनुपात दिया था तो भुजा के स्क्वायर करके हम लोग क्षेत्रफल का अनुपात निकाल लिए, क्षेत्रफलों का अनुपात। लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल का अनुपात कुछ फंसाने के लिए रूट में दिया था, तो वो भी मान हम लोग निकाल लेते हैं के लिए। चलिए हम लोग 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं एबी और एसी पर इस प्रकार है कि, यानी AD बट्टे DB 1/2 है और AC का मान 27 है और EC का मान निकालना है। इसके लिए हम लोग इस पे शायद 3 सवाल होगा जो हम इस पे शायद हम लोग सवाल देखेंगे। देखिए एक त्रिभुज अच्छा से पहले बनाते हैं। त्रिभुज है,
तो कह रहा है कि एक त्रिभुज है एबीसी, एबीसी। अब एडी अनुपात वाला बात कहता है तो आप कभी भी थेल्स प्रमेय के अनुसार ऐसा ही पिक्चर बनाएँगे, यानी एक थेल्स प्रमेय पर ही रहता है, क्योंकि यहाँ समानांतर भुजा कह दिया है, का मतलब वो थेल्स प्रमेय पर आधारित जो चीज़ है। यहाँ पे डी समानांतर बीसी है, तो यहाँ डी होगा और यहाँ क्या होगा? यानी डी यहाँ नीचे बीसी, तभी तो डी के समानांतर है बीसी, बीसी के समानांतर डी, उस पे है। और कह रहा है तो थेल्स प्रमेय के अनुसार हम लोग तब लिख लेंगे यहाँ पे एडी बट्टे के नीचे डीबी बराबर एई बट्टा के नीचे ईसी। अब यहाँ एडी बटा के नीचे डीवी का मान हम लोग 1/2 दे रहा है सवाल में, 1/2। और एई का मान हमको नहीं पता। ईसी का मान, हाँ, ईसी के बदले आपको हम पीछे भी सवाल बताए हैं कि जब पूरा एसी का मान दिया हुआ है तो हम लोग को ऐसा सेट करेंगे, एसी में से घटाओ एई लिख सकते हैं कि नहीं, इसके बदले लिख सकते हैं सी के बदले। अब 1/2 बराबर एई का मान नहीं पता, नहीं कुछ रखेंगे, एसी का मान पता है 27, यहाँ से यहाँ पे लिखेंगे 27 घटाओ एई, एई के जगह पे एई रहेगा, नहीं पता। अब हम लोग इसको क्रॉस गुना कर लेंगे। 1 से में गुना करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 से ए में गुना करेंगे पहले तो 2 एई यहाँ पे लिखा आएगा, और 1 से जब ये वाला में गुना करेंगे 27 एई में, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 27 माइनस का होगा एई। अब यहाँ पे एई को इधर भेजेंगे तो 2 एई पहले से है ना, 2 एई, 2 एई, तो 2 एई पहले से है और माइनस का यहाँ पे एई है तो प्लस का इस साइड में आएगा तो एई हो जाएगा, बराबर को तो बचेगा 27। अब 2 और 1 मिलके 2 एई और 1 एई मिलके 3 एई हो जाएगा, बराबर का 27। 3 से कट जाएगा 27, 9 3 27, 9 मरतबे यानी एई का मान आएगा। हमसे एई का मान नहीं पूछ करके कथी का मान पूछा गया? इसी का मान। एई का मान ना पूछ करके इसी का मान यहाँ पे देखिए, इसी, है ना? इसी, इसका मान। तो इसी का मान निकालना है तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है? कुछ नहीं करना है। जब पूरा यहाँ से यहाँ तक का मान हमको पता है कि कितना है, एसी का मान हमको पूरा पता है, एसी का मान जो है वो है 27, तो 27 में से घट जाएगा वही ना, इसी का मान है, यानी एई का मान निकला, यानी 9 घटा देंगे, 9 घटाएँगे तो कितना मान आएगा? 18। 18 मान जो हो जाएगा वो क्या मान आ जाएगा? यानी इसी का मान आ जाएगा 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर, यानी 18 नंबर सवाल के लिए 18 सेंटीमीटर। चलिए 19 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। इसका कथन यह है कि किसका कथन यह है कि दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। ये यानी किनका कथन है? ये कहना यानी किस, यानी मतलब कि मैथमेटिशियन का है, मतलब जो गणित लिखते हैं मैथमेटिशियन सब, वे किनका कहना है? तो न्यूटन का कहना है या थेल्स का कहना है या पाइथागोरस का कहना है या आर्यभट्ट का कहना है? इसमें थेल्स का कहना है, ये बात थेल्स का कहना है, यानी 19 नंबर सवाल के लिए सही उत्तर हो जाएगा थेल्स। अब देखते हैं क्यों और कैसे। इसमें हम लोग सवाल भी देख चुके हैं, आपको समझ में आएगा कि थेल्स कैसे। अब बार-बार थेल्स का भी हम लोग यूज़ किए हैं। यहाँ लिखा हुआ है, किसका कथन यह है कि दो समकोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहती है। देखिए 2 त्रिभुज है, चाहे समकोण का है ना हो, चाहे समकोण का है ना, इसी को तो समरूप कहते हैं दोनों। और संगत भुजा का अनुपात सदैव समान, इसका मतलब क्या है? क्या ऐसा बात तो थेल्स जी ने कहते हैं ना कि संगत भुजा जैसा चीज, समरूप जैसा चीज, ये थेल्स जी का कहना है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? थेल्स। चलिए हम लोग 20 नंबर प्रश्न के लिए चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न में है कि त्रिभुज एबीसी में एडी लंब है बीसी पर और एडी बीडी के बराबर 8 है, तो बीसी 23 है, तो कह कि फिर 23 सेंटीमीटर है, तो एसी का मान क्या होगा? तो हम लोग कह रहा है कि त्रिभुज पहले बनाएंगे, पहले इसके लिए एक त्रिभुज है, अच्छे से त्रिभुज है। त्रिभुज हो गया। अब लंब, एगो लंब डालेंगे, एडी लंब है, पहले तो एगो त्रिभुज है ए बी सी, ए से डी एक लंब है, लंब, ठीक है, जो कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। कितना डिग्री? लंब 90 डिग्री पे ही होता है, 90 डिग्री। जो एडी है तो डी यहाँ लिखेंगे हम, एडी लंब है बीसी पर, है ना, लिखा हुआ है एडी लंब है बीसी पर, एडी लंब है बीसी पर, यानी बीसी भुजा पर एडी क्या है? लंब। अब कह रहा है एडी, एडी जो है वो बीडी के बराबर है और 8 है।
एडी बीडी बराबर है, यानी ये दोनों भुजा जो बराबर है, एडी और बीडी ये दोनों बराबर है। ये 8 है तो ये भी नीचे वाला 8 है। तब एसी का मान क्या होगा बताइए? एसी का मान, अच्छा ये 8 है यहाँ पे, अच्छा यहाँ से यहाँ तक बीसी भुजा का मान यहाँ पे दे रहा है 23, यहाँ यहाँ देखेंगे बीसी भुजा का मान कितना दिया 23, तो ये 8 है, तो ये 23 पूरा यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जब 23 है तो 23 में से 8 जब घटेगा तो कितना होगा बताइए? 23 में से जब हम लोग 8 घटाएंगे तो 15, यानी यहाँ पर जो ये भुजा आएगा डीसी ये आएगा 15, तब ये करा वाट है ना, भुजा पूछा जा रहा है एसी, एसी एसी मतलब ये वाला भुजा कर्व। तो हम लोग एसी के बराबर में फॉर्मूला जानते हैं, यानी कर्व बराबर में रूट अंडर आधार का स्क्वायर, आधार यानी डीसी का, आधार डीसी का काम कर रहा है, तो यहाँ पे डीसी का काम आधार कर रहा है, तो फिर यहाँ पे है एडी लंब, एडी लंब का काम कर रहा है, तो आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर लिख लिया। डीसी का मान बताइए कितना है? 15, तो 15 का स्क्वायर माइनस एडी का मान बताइए कितना है? 8 एडी, यहाँ से 8 का स्क्वायर, 15 15 ये कितना होगा? 225 माइनस 80 80 64, जब इसको हम लोग हटाएंगे तो घर पे कितना मान प्राप्त आएगा? प्राप्त होगी, यानी प्राप्त होगा 200 कितना होगा? 25 में से घटाओ 225 में से घटाओ 64, एक, और 12 में से 6 जाएगा, 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा एक, हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं सर, 100 कितना आएगा? 61, 161, जो किसी का वर्क नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोग 25 15 का जो स्क्वायर हम लोग लिखे हैं, हम लोग यहाँ पे 15 का स्क्वायर, हम लोग जो 15 का स्क्वायर लिखे हैं वो सही लिखे हैं, 8 का स्क्वायर भी सही लिखे हैं, बताइए क्या गलत लिखे हैं? फॉर्मूला गलत लिखे हैं यहाँ पे, फॉर्मूला, क्योंकि एसी यानी कर्ण, कर्ण बराबर होता है आधार स्क्वायर जो रूट अंडर लंब स्क्वायर, जोड़ जोड़, यहाँ प्लस माइनस नहीं, हम लोग बताएंगे थोड़ी ना, जोड़ेंगे ना, तो जोड़ेंगे तो रूट अंडर कितना आएगा? तब तो आएगा 208 9 8, यानी 89, यानी 200 कितना आएगा? 89, 200 कितना आएगा? 89, तो 289 जो है वो 17 का वर्ग होता है, यानी 17 रूप से बाहर निकल जाएगा 17 सेंटीमीटर, यानी इसका जो मान आएगा यहाँ पर ये 17 सेंटीमीटर ये सीधा मान आएगा, तो 17 सेंटीमीटर में कितना, चलिए यानी 20 नंबर के लिए सही उत्तर होगा 17 सेंटीमीटर। देखिए हमारे यहाँ पे किसी का बर्थडे है, बच्चा का बर्थडे उड्डे है, डीजे उजे बज रहा है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, तो बैकग्राउंड का जो आवाज़ है उसको हम हटाए हैं, और थोड़ा भी जो साउंड हो सकता है क्वालिटी ख़राब हो, और हमको आवाज़ यहाँ पे मतलब नहीं मिल पा रहा है, यानी कि सुनने में दिक्कत हो रही है और क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत हो रही है, इसकी वजह से आपको थोड़ा डिस्टर्ब हुआ होगा, थोड़ा समय लगा आज बताने में, तो ये चीज़ है, बाजा वजा का आवाज़ है। खैर चलिए हम लोग 20 नंबर प्रश्न तक देख लिए हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे, खैर एक इसी वीडियो सेशन में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन अगले वीडियो सेशन में बचे हुए क्वेश्चन को देख लेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, इसका मतलब है कि आप एग्ज़ाम के प्रति ज़रूर सीरियस हैं, और आप मेहनत से अपने तैयारी को और अच्छा बनाइए, यानी बेहतर बनाइए, क्योंकि बिना मेहनत से आप ये चीज़ सीख नहीं सकते हैं, यानी और मेहनत करना होगा, आप इसको घर पे प्रैक्टिस करिए। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में।